तो क्वांटम कंप्यूटिंग ग्लोबली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्वांटम बिट्स कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, इसमें प्रॉब्लम कौन सी है, इंडिया इस क्वांटम कंप्यूटिंग में कहाँ स्टैंड करता है और इस क्वांटम कंप्यूटिंग के यूज़ क्या हो सकता है। हम सबसे पहले मान के चलते हैं कि आप सभी को 1 और 0 बिट्स क्या होते हैं ये पता है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप स्टेट को 1 कहता है और इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउन स्टेट को 0 कहता है। क्यूबिट्स इस स्पिन अप और स्पिन डाउन स्टेट के कहीं बीच में आता है, मतलब 0.1, 0.2, 0.3। ये कुछ हिस्सा 0 का भी कवर करते हैं और कुछ हिस्सा 1 का भी, मतलब इनमें 0 और 1 दोनों ही चीज़ें लाई करती हैं। ये खुद ब खुद नेचर में नहीं बनते, इसीलिए इन्हें क्रिएट किया जाता है। इसकी इस स्टेट को हम कहते हैं सुपरपोजिशन। इसे क्रिएट करने का बहुत ईजी तरीका है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन जब भी कभी ट्रैवल करता है तब उनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इस मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके ही हम क्यूबिट्स बना सकते हैं, इन दोनों के बीच की कोई स्टेट निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि क्वांटम कंप्यूटर्स एक बहुत ठंडे इन्वायरमेंट में रखे जाते हैं, क्योंकि है ना रूम टेम्परेचर पे बहुत सी हीट की एनर्जी होती है जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन स्पिन अप और स्पिन डाउन स्टेट में आते जाते रहते हैं और इन्हें कंट्रोल करना थोड़ा हार्ड होता है। स्पिन अप होने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास थोड़ी एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन जब हम ठंडा एनवायरनमेंट कर देते हैं ना तो एनर्जी हीट की नहीं मिल पाती, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन होता है। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती तो हम अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं और 0 और 1 के बीच में, जिसमें 0 का भी कुछ परसेंट और 1 का भी कुछ परसेंट हो, ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसे क्यूबिट्स बनते हैं। इसके बारे में और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। पहले इस क्यूबिट के बेनिफिट देख लेता है। तो अगर मैं कहूँ कि एक क्यूबिट 2 बिट्स को स्टोर कर सकता है, नॉर्मल बिट्स को 1 और 0 को स्टोर कर सकता है एक साथ ही, तो इससे क्या होता है, आपकी जो मेमोरी है कंप्यूटर की उसे डबल कर सकते हैं हम, क्योंकि एक ही बार में अब 2 बिट स्टोर हो रहा है। और प्रोसेसिंग, क्योंकि अभी एक ही क्यूबिट 2 बिट्स की प्रोसेसिंग एक साथ कर रहा है, तो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड भी डबल हो रही है। तो इसका अल्टीमेटली हमारी प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके और भी अप्लायंस है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इसे और अच्छे से एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आपके पास 100 बॉक्स दिए गए हो, इसमें से एक किसी में आपकी फेवरेट चॉकलेट रखी है और मैंने कहा आपको ढूंढना है इसमें से, तो आप क्या करोगे, 100 के 100 बॉक्स को ओपन करना है, फिर बंद करना है, फिर नए बॉक्स को खोलना है, ये करोगे। उन 100 में से कुछ 50 येलो कलर के बॉक्सेस हैं और उनमें से किसी एक में चॉकलेट हो सकती है। ऐसा अगर मैंने कहा तो अभी आपको सिर्फ 50 बॉक्स चेक करना है। उन 50 बॉक्सेस में कुछ 1 किलो से कम के बॉक्सेस है और ऐसे 20 बॉक्सेस है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, आपको 20 बॉक्स को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें से किसी एक में चॉकलेट होगी। फिर मैं कहूँ कि उन 20 बॉक्सेस में से भी पहले 5 बॉक्स में ही आपको चॉकलेट मिल जाएगी। तो अब आप 100 बॉक्सेस में से सिर्फ 5 ही बॉक्स चेक कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको डाटा प्रोवाइड किया। वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर्स में भी होता है। इनको किसी भी प्रोसेस में हो, ये देखिए 100 बॉक्सेस जो थे वो सारी प्रोसेस थे। क्वांटम कंप्यूटर्स में भी ये प्रोसेस होती है जिसमें डाटा प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर डाटा ज़्यादा स्टोर किया जाए और ज़्यादा डाटा प्रोसेस किया जाए तो आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे और आप कुछ स्टेप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपने पूरे 100 बॉक्स चेक नहीं किए, आपने सिर्फ 5 बॉक्स चेक किए और आपको सारी चीज़ें मिल गई। और यही चीज़ क्वांटम कंप्यूटर में होती है, वो स्किप करता है प्रोसेस को। क्यूबिट्स की वजह से क्वांटम कंप्यूटर बहुत डाटा भी स्टोर कर सकता है और उसे प्रोसेस भी कर सकता है। यही चीज़ गूगल ने करके दिखाई। अब जान लेते हैं कि इंडिया इस प्रोग्राम में कहाँ स्टैंड करता है। इंडिया ने भी इस 2020 में 8,000 करोड़ क्वांटम कंप्यूटिंग में खर्च किया है और इसमें 5 मेन कंपनियां इन्वेस्टमेंट दे रही है और ज़्यादा स्पीड में प्रोसेसिंग कर रही है, लीड कर रही है। जैसे कि DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेस्ट प्रोग्राम चल रहा है, क्यूनू लैब, ऑटो मस्तकी, इंटेंगलमेंट पार्टनर्स और IBM इंडिया। ये सारे 5 बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में और मुझे लगता है इनको सफलता भी जल्दी मिल जाएगी। ये प्रोजेक्ट अभी 2020 में स्टार्ट हुआ है, इसीलिए इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी अभी तो मतलब इंटरनेट पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। और वैसे भी इंडिया में जो भी बड़े काम किए जाते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन तो मतलब अवेलेबल होती ही नहीं है मोस्ट ऑफ टाइम। इसरो की भी नहीं होती और इसकी भी नहीं है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़, क्वांटम बिट 1 और 0 को दोनों को एक साथ स्टोर करता है और ये प्रोसेस को रीड करना कंप्यूटर द्वारा कैसे होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। ये थोड़ा हार्ड है, इसीलिए एग्जांपल दिया है। ये एक्चुअल एग्जांपल रियलिटी में यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। तो इसे सब हमेशा 0 और 1 को एक साथ स्टोर करने का कोई मतलब नहीं बनता क्यूबिट में। हमें अल्फ़ाबेट या लेटर में या नंबर में हमें 0 1 भी चाहिए, 1 1 भी चाहिए, 0 0 भी चाहिए। तो ऐसे पेयर्स में नंबर स्टोर होने चाहिए। और
50% ज़ीरो, 50% वन ऐसे स्टोर करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो यही चीज़ मैं बताने वाला हूँ इस टेबल के सहारे। तो यहाँ पे अभी ना दो बिट्स के कॉम्बिनेशंस है, जैसे 0011, और इन बिट्स को है ना क्वांटम बिट्स में कन्वर्ट या फिर कोड किया गया है, जहाँ पे कुछ परसेंटेज ज़ीरो है, कुछ परसेंटेज वन है। और इसकी मदद से है ना हम एक्चुअली कोडिंग किस तरह से करते हैं, हम उस पिन को चेंज करते हैं, एटॉम इलेक्ट्रॉन के उस पिन को चेंज करके हम अपने हिसाब से करते हैं, और उस पिन को फिर रीड किया जाता है, जहाँ पे रिसीवर है वहाँ पे रीड किया जाता है। और उस रिसीविंग की मदद से जहाँ पे 8 बिट्स लग रहे थे हमें एक ए या बी बनाने के लिए, वहीं पे हम कम क्वांटम बिट्स के साथ भी काम कर सकते हैं। और इस तरह से जिन कॉम्बिनेशंस को बनाने के लिए, 1 और 0 के कॉम्बिनेशंस को बनाने के लिए हमें बहुत टाइम लगता था, उन कॉम्बिनेशंस को कुछ सेकेंड्स में बनाया जा सकता है या फिर कुछ नैनो सेकेंड्स में भी बनाया जा सकता है।